अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह मैंने पास में यहाँ पर पीसी बिल्ड किया था जो कि पाकिस्तान में आपको 35,000 रुपीज का कॉस्ट करा था, उस वीडियो में काफी अच्छी रिस्पांस आया था एंड मैंने सोचा क्यों ना यार एक नई वीडियो बनाई जाए और उसमें आपको 30,000 रुपीज के पीसी बिल्ड के बारे में गाइड किया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाक से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दो प्रेस, और इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो। तो कोई भी क्वेश्चन है मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अपने ऑब्वियसली पीसी बिल्ड की बात करेंगे जो कि सिंपल पीसी है। हम लोग यहाँ पर कोर i5 का 3rd जनरेशन यूज कर रहे हैं एंड i5 3rd जनरेशन यूज करने का सिंपली मकसद यही था कि यार ताकि बाद में हमें अपग्रेड करें तो i7 3rd इजीली लग जाए। सेम मदरबोर्ड होने की वजह से यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। लेने में तो हम i5 सेकंड भी ले सकते थे लेकिन वो बहुत छोटा है, आई मीन मतलब को बहुत छोटा प्रोसेसर है यार। तो इससे बेहतर है कि आप i5 3rd में जाएं ताकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिले। मदरबोर्ड जो होगा वो ऑब्वियसली प्री बिल्ड पीसी के साथ लगा हुआ होता है, वही होगा। 8GB रैम हम यहाँ पे यूज करेंगे, बट मेक श्योर यहाँ पे जो रैम है वो तकरीबन 1600 मेगाहर्ट्ज की हो। 500GB की हम यहाँ पर हार्ड ड्राइव यूज करने वाले हैं। 128GB की हम यहाँ पर SSD यूज करने वाले हैं। 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई आप लोग पेयर कर लें, बट लेट सपोज अगर आपको यहाँ पर पावर सप्लाई महंगी देखने को मिल रही है देन आप यहाँ पे 450 वॉट या 400 वॉट की तरफ भी जा सकते हैं, बट मेक श्योर यहाँ पे रेटिंग उसकी 80+ हो। नॉर्मल केस के साथ ये पीसी इंशाल्लाह आपको पाकिस्तानी मार्केट पर अराउंड 17,000 रुपीज तक का इजिली कॉस्ट कर लेगा। मैक्सिमम प्राइस चले जाए तो वो 18,000 होगी, लेकिन 17,000 आई गेस एक प्राइस ऐसी है जिसपे आपको इजिली मिल सकता है। बाय द वे इससे कम में भी आप कॉस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर प्री बिल्ड पीसी यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं सिंपल ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमारे पास जो बजट बचता है वो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे लग सकता है। जी आपने बिल्कुल सही गैस किया, GTX 750 Ti। ये ग्राफिक्स कार्ड लिटरली काफी अच्छा है इस बिल्ड के लिए क्योंकि बाकी सब स्पेसिफिकेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से मैच कर रहे हैं। तो आप सिंपली इस ग्राफिक्स कार्ड को अपने पीसी में पे करके गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखने को मिल रहा है तो आप GTX 752GB वाला वर्जन यूज कर सकते हैं। अगर यार आपको ये भी देखने को नहीं मिल रहा तो आप GTX 660 यूज कर सकते हैं 2GB वाला वर्जन। और यार अगर ये भी नहीं देखने को मिल रहा और आपको AMD का ग्राफिक्स कार्ड यूज करना है तो माइट भी पॉसिबल आपको RX 464GB वाला वर्जन देखने को मिल सकता है इस प्राइस रेंज में। अगर तो वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखने को मिलता तो RX 560 का ऑप्शन बचता है हमारे पास 2GB वाले वर्जन में। तो आप इनमें से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड पे कर सकते हैं, बट जिस तरह मैंने आपको रेटिंग बताई है कोशिश करें इसी तरह ग्राफिक्स कार्ड को पेयर करें। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इंशाल्लाह जिस तरह की आप गेमिंग वगैरह चाहते हैं वो सब इस पीसी पर इजीली हो जाएगी। एंड बाकी अगर आपने और दीगर जानना है कि भाई कौन से गेम्स वगैरह चल सकते हैं तो आप सिंपली यूट्यूब वगैरह पे जा सकते हैं और वहां पे जाके अपने स्पेसिफिकेशंस डालकर बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आला किस्म की गाइडेंस देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ जिन्होंने इस रेंज में पीसी बिल्ड करना है। और हाँ भाई सुनने में आ रहा है कि आप लोग परेशान है कि आपने गेम परचेस करनी है और वेबसाइट नहीं मिली है कहां से परचेस करें, तो राइट साइड पे जो वीडियो दिख रही है उस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। और इसके अलावा मुझे यार ये भी सुनने को मिल रहा है कि आप लोग परेशान है कि क्रैक विंडोज में और ओरिजिनल विंडो में क्या फर्क है, तो लेफ्ट साइड में वो फर्क आपको पता लग जाएगा, तो देख लो यार।